इमोशन हमारे शरीर का वो हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग अंग से जुड़ा होता है, जो तुम्हारे शरीर को ऐसे रिएक्ट करवाता है जिस स्थिति में तुम हो। एग्जाम्पल में यदि आप हंस रहे हैं तो आपके फेस पर एक स्माइल आ जाता है, या फिर आप उदास हो तो आपको नर्वस फील कराता है। यहाँ तक कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके हैंड का मूव करना, आपके फेस का रिएक्ट करना, तुम्हारी आवाज में एटीट्यूड का झलकना, ये सभी चीजों हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं। तुम्हें अपने इमोशन को मैनिपुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम किसी व्यक्ति से मिलो तो उससे बात करो तो तुम उसके माइंड में एक अपनी परछाई छोड़ सको, जिससे वो तुम्हारे बात करने के तरीकों को भूल न सके। यदि तुम अपने इमोशन को मैनिपुलेट करना नहीं जानते तो तुम अपनी इमोशन में बहकर अपने छुपाए हुए रहस्य को उगल देते हो और अपनी कमजोरियों को बता देते हो, जिससे तुम्हारे सामने वाला तुम्हारा फायदा उठाता है और तुम्हारी कमजोरियों से तुम्हें नीचे दबा कर रखता है और तुमको अपने इशारों पे नचाता है। ये बात हमेशा याद रखना, जो इंसान जितना रहस्यमयी होता है वो उतना ही पावरफुल भी होता है। इसलिए अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखो और इसे अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सको, ताकि सही समय आने पर तुम इसका इस्तेमाल कर सको और अपने आप को रहस्यमयी बना सको। इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे तुम अपने इमोशन को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना सीख सको। हर एक पार्ट को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट किया है, इसलिए तुम एक पार्ट भी मिस मत करना। और तीसरा वाला तो बहुत खास है, इसे भूल कर भी मिस मत करना। और तीसरा वाले को देखने से पहले पहला और दूसरा देखना जरूरी है, तभी तुमको थर्ड वाला समझ में आएगा। पार्ट 1, इमोशन मैनेज एंड रिस्पॉन्ड। अक्सर हम कहते हैं इमोशन कंट्रोल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशन हमारे शरीर में कब प्रोड्यूस होता है इसका कोई समय नहीं होता है, इसलिए इसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस इमोशन अक्सर हमारे एक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम इमोशन का शिकार हो जाते हैं। सच तो ये है कि इमोशन को मैनेज करना एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है, बस देर होती है तो इसको समझने में। सबसे पहले तो जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस खुद से पूछो मैं क्या फील कर रहा हूँ और क्यों फील कर रहा हूँ। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको किसी ने इग्नोर किया और आप हर्ट हुआ फील करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, ऑब्जर्व योर फीलिंग। मुझे हर्ट हुआ फील हो रहा है बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अटेंशन। इस ऑब्जर्वेशन से आपका इमोशन लाइट हो जाता है और इससे आप इमोशन को धीरे धीरे समझने लगते हैं। अब समझते हैं आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इमोशन का एक प्रीजर होता है, लेकिन आपको उस प्रीजर में बहना नहीं है, क्योंकि रिएक्ट करना आसान होता है, रिस्पॉन्ड करना पावरफुल होता है। एग्जाम्पल में अगर आपको कोई गुस्सा होकर कुछ कह दे तो आप तुरंत चिल्लाने की बजाय सिर्फ इतना कहेंगे, मुझे लगता है हम क्लैमली बात कर सकते हैं। ये होता है मैच्योरिटी और यही होता है इमोशन को मैनिपुलेट करना। पार्ट 2, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो सकते हो, अगर आप इमोशनली वीक हो तो जिंदगी के प्रेशर को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में इंसान के इमोशन के साथ खेलता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे अपनी इमोशन वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसे कैसे ब्रेक करें। हर इमोशन वीकनेस एक पैटर्न के थ्रू दिखाई देता है। एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा रिजेक्शन आता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप भावनात्मक रूप से कितने कमजोर हो। इसलिए आप अपने इमोशन पैटर्न को ऑब्जर्व करो और इमोशन के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब कोई सिचुएशन आपको डीपली हर्ट करती है तो उसके पीछे कोई इमोशनली घाव हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी का सक्सेस देखकर आप खुद को इनसिक्योर फील करते हो तो शायद आपके अंदर बी लाइफ है। ब्रेक इमोशन वीकनेस। ब्रेक करने से पहले आपको इमोशनल वीकनेस क्या है और क्यों है, मैंने आपको यह बताया है कि अपनी इमोशन वीकनेस को ऑब्जर्व करो और उसका पैटर्न पता करो। फिर उसके बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करो और उसे सही डायरेक्शन दो, और इस तरह आप अपने इमोशन वीकनेस को ब्रेक कर सकते हो। पार्ट 3, यूज इमोशन फॉर एक्शन। अब तक की 2 पार्ट में मैंने बताया कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम तीसरे पार्ट में सीखेंगे अपने इमोशन को कैसे मैनिपुलेट करके अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इमोशन को केवल फील करते हैं, पर स्मार्ट लोग इमोशन को यूज करते हैं अपने लाइफ में। गुस्सा, दर्द, फियर, जेलिसी, ये सभी इमोशन को सही डायरेक्शन दिया जाए तो ये आपकी लाइफ का बिगेस्ट
स्ट्रेंथ बना सकती हैं। इमोशन का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन, यानी हर इमोशन के अंदर एक पावरफुल एनर्जी होती है, बस उसे सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। एग्जाम्पल, आप किसी से हर्ट हो गए हो तो वो पेन आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और एक नई लाइफ क्रिएट करने का रीजन भी दे सकता है। ऐसा ही ठीक नारुतो के साथ हुआ था। उससे उसकी आजादी छिन गई और उससे विलेजर हेट करने लगे। अब उसके पास दो रास्ता था, या वो एक बुरा विलन बन सकता था और सबको खत्म कर देता, या वो एक अच्छा हीरो बनकर अपनी नई पहचान बनाता। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, उसने अच्छाई का साथ दिया और वो इतना स्ट्रॉन्ग बना कि जो लोग उससे हेट करते थे वो लोग उसे पसंद करने लगे। अब यहाँ आपको डिसीजन लेना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं।